नमः संस्कृताय। हम संख्यावाचक शब्द सीख रहे थे और संख्यावाचक शब्दों में हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की है। संख्यावाचक शब्द विशेषण होते हैं और इन संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग संख्या के अनुसार किया जाता है। जैसी संख्या होती है वैसा ही संख्यावाचक शब्द होता है और उनका प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा स्त्रीलिंग है तो संख्यावाचक शब्द भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। संख्या है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में केवल 4 तक ही होती हैं। 4 तक ही होते हैं, एक, द्वि, त्रि और चतुर्थ ही होते हैं। इसके बाद 5 से लेकर के लास्ट तक जो संख्याएं होती हैं बहुवचन होती हैं और ये सभी लिंगों में समान होती हैं। तो आइए जानते हैं। संख्यावाचक शब्द विशेषण कहलाते हैं जिनका प्रयोग संख्या के अनुसार किया जाता है। संख्या के अनुसार किया जाता है। पुल्लिंग शब्द देखेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग में देखिए एक है, जो एक होता है पुल्लिंग में एक लिखते हैं, स्त्रीलिंग में एका लिखते हैं और नपुंसकलिंग में एकम लिखते हैं। द्वि, द्वि का मतलब दो, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे लिखते हैं, दो। 3 को पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र है और नपुंसकलिंग में त्रीणि लिखते हैं। 4 को पुल्लिंग में चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्र है और नपुंसकलिंग में चत्वारि लिखते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत। तो देखिए सह का मतलब वह होता है और ये पुल्लिंग है, ऊपर पुल्लिंग लिखा हुआ है और ये पुल्लिंग शब्द एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, इनका प्रयोग हम संख्यावाचक शब्दों के साथ जो वाक्य बनाते हैं उन वाक्यों में कैसा करते हैं देखते हैं। तव का मतलब वे दोनों और ते मीन्स वे सब। फिर स्त्रीलिंग देखिए सा, सा का मतलब वह और ते मीन्स वे दोनों और ताहा मीन्स वे सब। नपुंसकलिंग में तत् का मतलब वह, एक वचन है तत्, वह। ते मीन्स वे दो और तानी मीन्स वे सब। अब आगे देखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष की क्रिया हम पहले भी जान चुके हैं। प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति है और प्रथम पुरुष द्विवचन है, वो क्या स्त है। प्रथम पुरुष बहुवचन संति है। प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति, द्विवचन स्त है और बहुवचन संति। अब उदाहरण के लिए जैसे तत्फलम अस्ति, तत् फलम अस्ति, यहां पर जो तत् है, तत् का मतलब होता है वह। क्या होता है तत् का मतलब? वह होता है। ये ऊपर लिखा गया तो यहां जरूरत नहीं है। तत् का मतलब क्या होता है? वह। और तत् क्या है? नपुंसकलिंग है और एक वचन है। देखिए नपुंसकलिंग एक वचन है, तत् नपुंसकलिंग एक वचन। तो यहां पर फलम ये भी नपुंसकलिंग है और अस्ति है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें प्रयोग कैसे करना है। मान लीजिए यहां पर जो फलम लिखा हुआ है इसके पहले हमें यहां लिखना है क्या? फलम नपुंसकलिंग एक वचन है तो हमें नपुंसकलिंग एक वचन ही यहां पर एकम लिखना है। तो हमारा वाक्य क्या बना? तत् एकम फलम अस्ति, वह एक फल है। कई बार ऐसा होता है कि संस्कृत में शब्द इधर उधर होते हैं लेकिन वाक्य एकदम करेक्ट होता है। यहां पर फलम से पहले तत् हो तो हम क्या यूज करें? तो भी हमें एकम ही यूज करना है क्योंकि तत् भी नपुंसकलिंग है और फल भी नपुंसकलिंग है। आगे देखिए बालक है, बालक अस्ति बालक है। ठीक है। तो बालक के पहले हम क्या यूज करेंगे? से क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है तो यहां पर भी हम याद यूज करेंगे एक है। से एक बालक अस्ति, से एक बालक अस्ति, हम सह यूज करेंगे। यहां पर क्या यूज करेंगे? सह यूज
करेंगे। से का मतलब वह, बाल के मीन्स बालक, अस्थि मीन्स है, कितने हैं? से एक है बालक है, अस्थि वह एक बालक है। अब आगे देखिए, सा वह स्त्रीलिंग है और बालिका भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और अस्थि भी एक वचन है, क्रिया है। तो यहां पर हम बालिका से पहले क्या यूज करेंगे? एका। सा एका बालिका अस्ति, वह एक लड़की है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि यहां पर सा आ गया तो हम क्या यूज करेंगे? आपको वही नियम फॉलो करना है जो आपको बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, ते आया और ते के बाद में क्या लिखा हुआ है? फले। फले नपुंसकलिंग है और द्विवचन है। ते भी नपुंसकलिंग द्विवचन है। क्या है? नपुंसकलिंग द्विवचन है। इसलिए हमें क्या करना है? नपुंसकलिंग द्विवचन यूज करना है। क्या यूज करेंगे? द्वे। ते द्वे फले स्थे। ते द्वे फले स्थे, वे दो फल हैं। ऐसे हम आंसर यूज करेंगे। ते का मतलब वे दो फले स्थे फल हैं, वे दो फल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में तव लिखा है, पुल्लिंग है और द्विवचन है। तव है, क्या है? पुल्लिंग है, द्विवचन है। कैसे? से तव, से और तव पुल्लिंग द्विवचन है। तो हम क्या यूज करेंगे? यहां पर द्विवचन पुल्लिंग ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो द्वौ, तौ द्वौ बालकौ स्तः, वे दो बालक हैं, वे दो बालक हैं। ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे है ते। ते क्या है? कैसे पता चलेंगे ते पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? इससे बालिके, ये लिखा हुआ बालिके द्विवचन है, बालिका बालिके द्विवचन है, तो फिर ते भी द्विवचन है। तो यहां पर बालिके स्त्रीलिंग है, द्विवचन है, तो यहां पर द्विवचन का प्रयोग ही हम करेंगे द्वे। किसके अनुसार? बालिके के अनुसार। किसका यूज करेंगे? द्वे का। द्वे ते द्वे बालिके स्थे, वे दो लड़कियां हैं। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? तानी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तानी लिखा हुआ है और आगे इधर फलानी संति, फल, फल है। तानी फलानी संति, वे फल हैं। तो फलानी नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, तो हमें नपुंसकलिंग बहुवचन क्या लिखना है? त्रीण। तो हमारा आंसर क्या हुआ? तानी त्रीणी फलानी संति, वे तीन फल हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ते लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है बालका संति। तो ते पुल्लिंग है, से तव ते, और ये बालका क्या है? बालक है, बालकौ बालका बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो हमें बहुवचन ही लिखना है, त्रय। कैसे? ते त्रय बालका संति, वे तीन बालक हैं, वे तीन बालक हैं। ते त्रय बालका संति, वे तीन बालक हैं। अब आगे का प्रश्न देखिए। यहां पर देखिए, ता बालिका संति, ब्रैकेट में रहने देता हूं इसको। ता का मतलब वे सब बालिका लड़कियां संति हैं। तो यहां पर जो ता है ये भी स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, और बालिका भी बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, संति बहुवचन। ता बालिका संति, वे सब लड़कियां हैं। तो यहां पर जो लड़कियां हैं बहुवचन में है, तो यहां पर भी हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे तिस्त्रय। ता तिस्त्रय बालिका संति। ठीक है, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटा देता हूं, तो ये लो। तो ता तिस्त्रय बालिका संति, वे तीन लड़कियां हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया। तो हमें देखना है संख्या शब्द। क्या देखना है? संज्ञा शब्द कौन से लिंग में है और कौन से वचन में है। उसी लिंग और वचन में हमें संख्याएं लिखनी है। उसी लिंग और वचन में हमें संख्याएं लिखनी है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा, उसमें गलती हो ही नहीं सकती, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। यदि हम ध्यान से करेंगे तो गलती कैसे हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तानि फलानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति, तानि वे सब, फलानि सन्ति फल हैं, तो फलानि प्रथम पुरुष बहुवचन है, फलम फले फलानि, तो बहुवचन ही हम यहाँ लिखेंगे चत्वारि। तानि चत्वारि फलानि सन्ति, वे 4 फल हैं। ठीक है, आगे देखिए ते का मतलब वे सब बालकाः सन्ति, बहुत सारे लड़के हैं, और बालका यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी हमें पुल्लिंग ही लिखना है चत्वारः। ते चत्वारः बालकाः सन्ति, इस वाक्य से स्पष्ट हो गया कि वे 4 बालक हैं। आगे ता वे सब बालिका सन्ति, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां, लेकिन संख्या लिख दें तो पता चल जाएगा कि कितनी लड़कियां हैं। ता बालिका सन्ति, वे सब लड़कियां हैं, तो यहां पर बालिका से पहले स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे ता चतस्त्रय बालिका सन्ति, वे 4 लड़कियां हैं। आगे नंबर 13 ते जना सन्ति, वे सब लोग हैं, तो कितने लोग हैं, तो यहाँ पर जना पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग शब्द हम लिखेंगे चत्वारः। ते चत्वारः जना सन्ति, वे 4 लोग हैं। इस प्रकार से हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।